कैसे हैं आप लोग। मैं महेंद्र आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल जीवाड़ स्कूल ऑनलाइन पर। तो दोस्तों, जो राजस्थान जीके की सीरीज चल रही थी जिसके अंदर मैं आप लोगों को अजमेर और सांबर के चौहानों के बारे में बता रहा था, आज बताने वाला हूं आप लोगों को तराइन का जो युद्ध किया गया था पृथ्वीराज चौहान के द्वारा उसके बारे में। पिछले वीडियो में हमने जो बात की थी उसके अंदर मैंने आप लोगों को विग्रह चतुर्थ और पृथ्वीराज चौहान की थोड़ी बहुत डिटेल आप लोगों को दे दी थी। अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो एक बार आप देख लेना। आज हम लोग बात करेंगे पृथ्वीराज चौहान के द्वारा जो युद्ध लड़े गए थे उनके बारे में। ठीक है, तो दोस्तों तराइन का जो युद्ध हुए थे, ठीक है, तराइन के 3 युद्ध हुए थे। तराइन का जो क्षेत्र था जिसे तरावाड़ी के क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है, मैं लिख देता हूं यहां पे तराइन का युद्ध, तराइन का युद्ध। ठीक है, तराइन का युद्ध, जो तराइन का युद्ध था दोस्तों, तराइन में 3 युद्ध हुए थे। कौन कौन से युद्ध हुए थे? पहला तराइन का प्रथम युद्ध, तराइन का प्रथम युद्ध। ठीक है, दूसरा तराइन का द्वितीय युद्ध। ठीक है, और तीसरा था तराइन का तृतीय युद्ध। कौन सा युद्ध था? तृतीय युद्ध। तो तराइन क्षेत्र के ऊपर 3 युद्ध लड़े गए थे। पहला युद्ध लड़ा गया था दोस्तों 1191 में, दूसरा लड़ा गया था 1192 में, और तीसरा लड़ा गया था 1215 के अंदर, 1215-16 के अंदर। क्लियर बात आप लोग को? तो देखो, जो तराइन जो क्षेत्र पड़ता है दोस्तों, वो हरियाणा के करनाल जिले में पड़ता है। कहां पड़ता है? हरियाणा के करनाल जिले में, करनाल जिले में। ठीक है, हरियाणा के करनाल जिले के अंदर तराइन पड़ता है। इसे तरावाड़ी के नाम से भी जाना जाता है। किसको? तराइन को तरावाड़ी के नाम से, तरावाड़ी। ठीक है, तरावाड़ी के नाम से भी जाना जाता है। पहले इस जो तराइन था इसको तरावाड़ी भी बोलते थे, अब इसको बोलने लगे तराइन। और तराइन की जो क्षेत्र है, जो भूमि है, तराइन की रणभूमि है, वहां पे 3 युद्ध हुए थे। पहला तराइन का प्रथम युद्ध जो 1191 में हुआ था, दूसरा तराइन का द्वितीय युद्ध जो 1192 में हुआ था। दोस्तों, जो पहला युद्ध हुआ था वो पृथ्वीराज चौहान तृतीय और मोहम्मद गोरी के बीच में हुआ था। अब किस किस के बीच में हुआ था? पृथ्वीराज और गोरी। ठीक है, गोरी के मध्य हुआ था। दूसरा युद्ध भी पृथ्वीराज और गोरी के मध्य हुआ था। लेकिन जो तीसरा युद्ध लड़ा गया था वो इल्तुतमिश और जो गजनी का शासक था जल्दोज, उसके मध्य लड़ा गया था। किस किस के बीच लड़ा गया था? इल्तुतमिश और गजनी का शासक जल्दोज के द्वारा लड़ा गया था। क्लियर है बात आप लोगों से? देखिए, एग्जाम में आप लोगों से अगर ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जो तराइन का द्वितीय युद्ध था वो किस किस के मध्य हुआ था, तो आप लोग को याद रखना है कि प्रथम और द्वितीय दोनों पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के द्वारा लड़े गए थे। जो तृतीय युद्ध था वो किसके द्वारा लड़ा गया था? वो इल्तुतमिश। ठीक है, इल्तुतमिश जो गुलाम वंश का शासक था और जो गजनी का शासक था वो जल्दोज, उसके मध्य लड़ा गया था। क्लियर है बात आप लोगों को? अब बात करते हैं सबसे पहले हम पहले युद्ध की, जो तराइन का प्रथम युद्ध, तराइन का प्रथम युद्ध। अब तराइन का प्रथम युद्ध आप लोगों को पता लग गया, पृथ्वीराज चौहान और गोरी के बीच में हुआ था। कब हुआ था? 1191 में, ये भी आप लोगों को पता है। तो एक तरफ लिख देता हूं मैं गोरी, मोहम्मद गोरी। ठीक है, और दूसरी तरफ आता है पृथ्वीराज। ठीक है, इस युद्ध के अंदर देखो, पृथ्वीराज चौहान का जो साथ देने वाले थे वो ये पृथ्वीराज चौहान था अजमेर का शासक। कहां का था? अजमेर का शासक था, है ना। और इसका जो साथ देने वाले थे कि पृथ्वीराज कौन कौन थे? देखो, एक दिल्ली का गवर्नर था। कहां का? दिल्ली का। उस दिल्ली के जो गवर्नर था, उस गवर्नर का नाम था गोविंद राज तोमर। क्या नाम था? गोविंद राज तोमर। गोविंदराज तोमर किसके साथ था? पृथ्वीराज चौहान के साथ में था। इस पृथ्वीराज चौहान के साथ में इसका एक सेनापति भी था। उस सेनापति का नाम था चामुंड राय। क्या नाम था? चामुंड राय उसका नाम था। तो और ये जो मोहम्मद गोरी था, ये मोहम्मद गोरी कहां से आया था? तो ये आया था गजनी से। कहां से आया था? गजनी से। और वर्तमान गजनी कहां पे पड़ता है दोस्तों? ये पड़ता है आप लोगों के अफगानिस्तान में। मैं लिख देता हूं यहाँ पे
अफगानिस्तान में। ठीक है, अफगानिस्तान के अंदर आप लोगों का गजनी क्षेत्र पड़ता है। मोहम्मद गोरी का जो पूरा नाम था वो है सियाबुद्दीन गोरी। कौन था, क्या नाम है इसका, सियाबुद्दीन गोरी। गोरी का पूरा नाम क्या था, सियाबुद्दीन गोरी, मोहम्मद गोरी का पूरा नाम था। सबसे पहले इसने जब हमारे यहाँ पे आया तो तबर हिंद पे आक्रमण किया। कहां पे किया, तबर हिंद। और तबर हिंद पे आक्रमण करके यहां पे क्या कर दिया था, अधिकार कर लिया था। ठीक है, अधिकार जब कर लिया, वर्तमान में इसी तबर हिंद को तबर हिंद है, इसको भटिंडा के नाम से जाना जाता है। भटिंडा किस नाम से जाता है, इसको भटिंडा के नाम से जाना जाता है। किसको, तबर हिंद को। क्लियर है बात आप लोगों को। तो देखो बात करना आप लोगों की कि गजनी का शासक था मोहम्मद गोरी। गजनी पड़ता आप लोगों के अफगानिस्तान में, और गोरी को जब पूरा नाम था सियाबुद्दीन गोरी, इसका पूरा नाम ठीक है। ठीक है, इसने तो सबसे पहले तबर हिंद पे आक्रमण किया और उसको क्या कर लिया, अपने अधिकार में कर लिया। और तबर हिंद को किस नाम से जाना जाता है, वर्तमान में भटिंडा के नाम से जाना जाता है। अब देखो बात आती है तराइन की, 1191 की तराइन का प्रथम युद्ध। इस तराइन के प्रथम युद्ध के अंदर मैदान में आ गए पृथ्वीराज चौहान। ठीक है, और दिल्ली का गवर्नर था गोविंदराज तोमर, और इसका सेनापति पृथ्वीराज चौहान का चामुंडा है। तो जब मैदान में आए तो पृथ्वीराज गोरी ने ललकारा पृथ्वीराज चौहान को। तो इस पृथ्वीराज चौहान की तरफ से इस तोमर ने एक तीर चलाया, और तीर चलाया तो ये तीर मोहम्मद गोरी की कानों से टच होकर निकल गया। तो मोहम्मद गोरी क्या हुआ, घायल हो गया, और घायल होते ये क्या कर दिया, वापिस भाग गया। कहां पे, गजनी। वापिस क्या गया, वापस भाग गया। कहां पे गया, गजनी वापस लौट गया। तो इस युद्ध के अंदर किसकी हार होती है, गजनी की। जो मोहम्मद गोरी है इसकी क्या होती है, हार होती है, और पृथ्वीराज चौहान की क्या हो जाती है, जीत हो जाती है। ठीक है, लेकिन जब ये वापस जा रहा था मोहम्मद गोरी गजनी के लिए, तब पृथ्वीराज चौहान ने इसका पीछा नहीं किया। और यही पृथ्वीराज चौहान की सबसे बड़ी गलती थी कि इसको हल्के में ले गया। किसको, मोहम्मद गोरी को। और फिर अगले साल दोबारा, अगले ही साल के अंदर 1192 में मोहम्मद गोरी फिर से पूरी तैयारी के साथ में आता है, और आकर क्या करता है, इसके ऊपर आक्रमण करता है। तो एक बार आप लोग इसको उतार लो, फिर बात करते हैं हम लोग तराइन के द्वितीय युद्ध की। ठीक है, ठीक है दोस्तों, तो मिटा देता हूं मैं इसको। ये थी तराइन के युद्धों के बारे में जानकारी, जिसमें आप लोगों को पहला युद्ध मैंने बताया तराइन का प्रथम युद्ध, जिस युद्ध के अंदर क्या होती है, मोहम्मद गोरी की हार होती है और पृथ्वीराज चौहान की क्या होती है, जीत होती है। ठीक है, जो तराइन का द्वितीय युद्ध होता है, उस द्वितीय युद्ध के अंदर क्या होता है कि मोहम्मद गोरी पूरी तैयारी के साथ में आता है और कूटनीति का प्रयोग करता है। कूटनीति का प्रयोग करते हुए जब पृथ्वीराज चौहान की सेना नित्य काम कर रही थी, जो रोजाना के सुबह उठ के जाते हैं, आप लोग बोतल लेकर समझ सकते हो। ठीक है, वो जब लेकर गई हुई थी, उस टाइम में कमोड वगैरह तो होते नहीं थे, तो जंगल में जाना पड़ता था झाड़ियों के पीछे, और कई बार गलती से अगर वो पानी का उल्टा गिर जाता तो दिक्कत आ जाती थी उनको। तो वहां पे गई, जब नित्य काम कर रही थी, तो नित्य काम कर रही सेना के ऊपर मोहम्मद गोरी की सेना ने क्या कर दिया, आक्रमण कर दिया। और आक्रमण करने से इस युद्ध के अंदर पृथ्वीराज चौहान को बंदी बना लिया गया और उनकी हार हो गई थी। तो चलो बात करते हैं तराइन का द्वितीय युद्ध। तराइन का द्वितीय युद्ध। तराइन का द्वितीय युद्ध दोस्तों कब हुआ था, अगले ही साल, जस्ट एक साल बाद में, जब मोहम्मद गोरी वापस लौट गया था 1191 में, तो उसके अगले ही साल 1192 में तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ था। किस किस के बीच हुआ था, वही गोरी, ठीक है, और किसके बीच, पृथ्वीराज के बीच। पृथ्वीराज, अब पृथ्वीराज चौहान को क्या हो गया था, घमंड आ गया था। थोड़ा सा घमंड कैसे आ गया था कि ये ज्यादा मतलब ये हो गया था कि हाँ मैं ही हूं, अब मैंने एक बार तो उसको हरा ही दिया, दोबारा आ गया तो मेरा क्या उखाड़ देगा, कुछ नहीं कर सकता, मैं वापस भगा दूंगा। तो थोड़ा उसमें और कॉन्फिडेंस आ गया था। इसलिए कहते हैं और कॉन्फिडेंस कभी नहीं आना चाहिए, हमेशा मेहनत करते रहनी चाहिए। अगर कोई चीज आप लोगों ने पढ़ रखी है तो उसको भी बार बार पढ़ते रहना चाहिए। पता नहीं कब कौन सी चीज नई दिमाग में आ जाए आप लोग के, और जब बार बार आप लोग रिविजन करते हो तो यही आप लोग की एग्जाम में सिलेक्शन की तरफ आप लोग को अग्रसर करती है। ठीक है, तो पृथ्वीराज चौहान था, इस मोहम्मद गोरी ने कूटनीति का प्रयोग करते हुए क्या किया, यहाँ पे एक अपना जो दूत है, ठीक है, उस दूत को भेजा। किसको भेजा, दूत को भेजा।
जो संदेश वाहक था, संदेश वाहक मैं लिख देता हूं यहां पे, संदेश वाहक, ठीक है। इस संदेश वाहक को किसके पास भेजा? पृथ्वीराज चौहान के पास भेजा, जिसका नाम आता है कीवाम उल मुल्क, उल मुल्क। तो ध्यान देना आप लोग कि जब तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ था उस समय मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान के पास में अपना जो संदेश वाहक भेजा था उसका नाम क्या है? तो ध्यान रखना कीवाम उल मुल्क, बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला। कीवाम उल मुल्क को एज ए संदेश वाहक के रूप में किसके पास भेजा था? पृथ्वीराज चौहान के पास में भेजा गया था। तो इसके अंदर इसके पास भेजा गया और उससे संधि कर ली गई। इस मतलब यह संदेश वाहक भेजा ना, तो यहाँ पे दोनों के बीच में क्या हो गई? संधि हो गई। और संधि के तहत अब पृथ्वीराज चौहान क्या, कुछ सैनिक के टुकड़ी, सेना की कुछ टुकड़ी लेकर कहां चला गया? तराइन के मैदान में चला गया था। अब जब तराइन के मैदान में गया तो वहां पे देखा कि यार चलो अब तो वार्तालाप करने तो जा रहे हैं, लड़ाई तो करने जा नहीं रहे। तो ये भी पृथ्वीराज चौहान की भूल थी कि मोहम्मद गोरी को क्या ले लिया? हल्के में ले लिया। अब हल्के में लेने पर क्या हुआ? जब ये रात को सोकर उठी तो सुबह जल्दी का टाइम में 4-5 बजे का, ये अपने हल्के वाला काम कर रहे थे, ठीक है। हल्के जब काम कर रहे थे तो मोहम्मद गोरी की सेना ने क्या कर दिया? इसके ऊपर आक्रमण कर दिया। क्या कर दिया? आक्रमण कर दिया। और आक्रमण कर दिया। इस युद्ध के अंदर जो पृथ्वीराज चौहान का एक घोड़ा भी था, ठीक है, घोड़ा, उस घोड़े का नाम आता नाट्य रंभा। नाट्य रंभा, क्या नाम था उसका? नाट्य रंभा। जब पृथ्वीराज मोहम्मद गोरी ने आक्रमण कर दिया तो इस युद्ध के अंदर पृथ्वीराज चौहान की क्या हो जाती है? मतलब हार हो जाती है। और मोहम्मद गोरी इसे बंदी बनाकर, पृथ्वीराज चौहान को बंदी बनाकर कहां ले जाता है? गजनी ले जाता है। कहां ले जाता है? गजनी ले जाता है। और साथ में पृथ्वीराज चौहान का जो दोस्त है चंद्र बरदाई, जिसके लिए एक था जन्म और एक था मरण की बात भी कही जाती है, वो चंद्र बरदाई भी इसके साथ में यहाँ पे आ जाता है। चंद्र बरदाई, वो चंद्र बरदाई भी कहा जाता है यहाँ पे गजनी में साथ लेके आज, मतलब मोहम्मद गोरी क्या करता है? गजनी चंद्र बरदाई को भी पृथ्वीराज चौहान के साथ में लेकर आ जाता है। क्लियर है बात? अब यहाँ पे जब लेके आ जाता है तो ये क्या करता है? जो गरम गरम सुइयां होते हैं, लो लो गरम गरम करके उनको इन दोनों की आंखों में, मतलब पृथ्वीराज चौहान की आंखों में घुसा देता है। लेकिन और कर तो सीता नहीं, तो इसकी आंखों में घुसा दिया तो पृथ्वीराज चौहान की आंखें फूट गई। फूटने से क्या हो गया? अंधा हो गया। अब बड़ी तकलीफ हो रही थी, अब बदला तो लेना था। तो चंद्र बरदाई ने दिमाग लगाया, दिमाग लगा के बोलता है इस पृथ्वीराज चौहान से, सॉरी मोहम्मद गोरी से, कि मोहम्मद गोरी तेरे को पता नहीं है पृथ्वीराज चौहान है, ये शब्द वेदी बाण चलाने में भी कुशल है। और एक राजा ही दूसरे राजा को क्या कर सकता है? इस चीज के लिए आग्रह कर सकता है। तो ये मोहम्मद गोरी बोलता है कि यार शब्द, मतलब बोलने के दम पर तीर चलाना, और वो भी सटीक निशाने के ऊपर, ऐसा तो मैंने कभी पहले देखा नहीं। तो बोलते हैं यार ऐसी चीज तो मैं देखना चाहूंगा। तो ये गोरी बोलता है चल ठीक है, मैं भी ऐसी चीज देखना चाहूंगा। तो ये बोलता है पृथ्वीराज, मोहम्मद गोरी पृथ्वीराज चौहान से कि पृथ्वीराज मुझे भी तेरी कला का एक नमूना दिखा। तो उसी समय ये क्या करता है? धनुष और बाण अपने हाथों में लेता है। और चंद्र बरदाई बोलता है 4 बास 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण ता उते बेटा सुल्तान मत चुके चौहान। संस्कृत में इसने एक डायलॉग फोड़ दिया और इसको पृथ्वीराज चौहान को मोहम्मद गोरी की जगह बता दी कि भाई साहब देख पृथ्वीराज चौहान वहां पे बैठा हुआ है, 4 बास 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण ता उते बेटा सुल्तान मत चुके चौहान। इसको पूरी जगह दिखा दी इसकी, मोहम्मद गोरी की। और पृथ्वीराज चौहान को पता लग गया कि वहां पे है। इसने जैसे आदेश दिया चलाओ, चलाते ही पृथ्वीराज चौहान ने तीर निकाल के चलाया और जाकर निशाने किसके ऊपर लग गया? मोहम्मद गोरी पर। और वहीं पर क्या हुआ? मोहम्मद गोरी खल्लास हो गया। और मोहम्मद गोरी जैसे खल्लास हुआ तो यहां से पृथ्वीराज चौहान और चंद्र बरदाई ने भी एक दूसरे के ऊपर कटार घोप कर आत्महत्या कर ली थी कि किसी मुस्लिम के हाथों मरना है, क्यों ना मैं अपने प्राणों को खुद त्याग दूं। तो इस तरीके से दोनों ने क्या कर दी? आत्महत्या कर ली। और बाकी की जो रचना थी चंद्र बरदाई ने एक रचना की थी पृथ्वीराज रासो, पृथ्वीराज रासो, ठीक है। इस पृथ्वीराज रासो को जो पूरा करने का श्रेय जाता है वो चंद्र बरदाई के पुत्र को जाता है। मतलब चंद्र बरदाई का जो बेटा था उस बेटे ने पृथ्वीराज रासो को पूरा लिखा था और उसी ने बताया था कि एक था जन्म और एक था मरण के बाद इनके लिए कही गई है।
क्लियर है बात दोस्तों। तो ये थी कंप्लीट हमारे अजमेर के चौहानों के बारे में जानकारी। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो आप लोग लाइक कर देना। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अपने दोस्तों से भी कहना कि कंप्लीट राजस्थान जी के यहाँ पे चल रही है और आप इसके साथ और क्लासें भी चल रही है। ठीक है, थैंक यू, राम राम।